बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की वोटाधिकार यात्रा के समापन के मौके पर जो कुछ हुआ उसने देश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने खुलकर मोदी सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा और चुनावी धांधली को लेकर बड़े दावे भी कर दिए। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम का नाम सुना होगा, लेकिन अब हाइड्रोजन बम आ रहा है। बिहार में हम हाइड्रोजन बम दिखाएंगे और इसके बाद नरेंद्र मोदी इस देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। ये बयान एक राजनीतिक भाषण से कहीं ज्यादा एक सीधा इशारा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा सामने लाया जा सकता है। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी चुनावी धांधली को लेकर कोई ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की नींव हिल जाए। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि डबल इंजन की सरकार अब आने वाली नहीं है। 6 महीने बाद ये डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। दरअसल राहुल गांधी पहले ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में चुनावी धांधलियों का मुद्दा उठा चुके हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने उनसे बाकायदे शपथ पत्र मांग लिया था। जिस तरह से राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों का, फर्जी वोटरों का खुलासा किया था, आरोप लगाए थे, उससे ये संकेत जरूर मिले थे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी को लेकर शीर्ष स्तर पर बेचैनी है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बिहार में जिस तरह से 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, एसआईआर प्रक्रिया की गई, उसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली और अब इस यात्रा का समापन भी हो गया। और इस यात्रा के समापन पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग हमें काले झंडे दिखा रहे थे। बीजेपी के लोग सुन ले, एटम बम का नाम सुना है, उससे बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था, बिहार में हम हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। बीजेपी की जो वोट चोरी की सच्चाई है, जो पूरे देश को पता लगने जा रही है, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी के हाल के बयानों से लग रहा है कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि माधवपुरा में एटम बम दिखाया था और अब बिहार में हाइड्रोजन बम फूटेगा। ये कोई मजाक या चुनावी भाषण नहीं लगता, बल्कि साफ इशारा है कि उनके पास कुछ ठोस सबूत हैं जो वो देश के सामने लाने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर कई बातें कही थी, जैसे एक ही घर में 70-80 वोटर दिखा दिए थे, लाखों फर्जी नाम जोड़े गए और बहुत सारे लोगों के नाम बिना वजह वोटर लिस्ट से हटा भी दिए गए। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी इन सब बातों से भी बड़ा कोई खुलासा करने वाले हैं? क्या वो पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ऐसी सच्चाई सामने लाने वाले हैं जिससे बीजेपी की रणनीति और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल फिर से उठने लगेंगे? या वाकई देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरह पारदर्शी या फिर सब कुछ दिखावा है? राहुल गांधी के तेवर और उनका आत्मविश्वास बता रहा है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया और अगर वो सामने आता है तो देश की राजनीति में हलचल मचना तय है। राहुल गांधी के साथ ही सीमेंट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीधा ऐलान कर दिया कि बिहार की डबल इंजन सरकार अगले 6 महीने में सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो नई सरकार आएगी वो गरीब, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की होगी। खड़गे का यह बयान विपक्षी इंडिया गठबंधन के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है कि बिहार में अब बदलाव की बयार है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वाकई नीतीश कुमार की सरकार 6 महीने में गिर जाएगी? क्या बीजेपी का गठबंधन बिहार में अपनी पकड़ खोता जा रहा है? खड़गे ने यह भी दावा किया कि बीजेपी और नीतीश सरकार मिलकर बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिया। क्या ये सब सच है कि बिहार में वोटों की हेरफेर की जा रही है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके? राहुल गांधी का भी कहना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की जनता के बीच तेजी से फैल रहा है। क्या ये नारा सिर्फ एक चुनावी लाइन है या फिर जनता के भीतर पनप रही गहरी नाराजगी की अभिव्यक्ति? क्या जनता अब ये मानने लगी है कि उसके वोट की कीमत छीन ली गई है और उसे पता भी नहीं चला? इन सब बातों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी वाकई किसी बड़े खुलासे की तैयारी में है तो क्या वो सामने आने के बाद देश की राजनीति को हिला देगा? क्या इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा होगा? और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। अब नजरें उस हाइड्रोजन बम पर भी टिकी हैं जिसकी बात राहुल गांधी ने की है। वैसे अब देखना ये भी होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट जाती है और किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाती है। हर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।